हेलो नमस्कार मैं नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव डीपीआई भेज दिया गया। जो भी अतिथि शिक्षकों की समस्याएं थी सभी का प्रस्ताव बना के डीपीआई भेजा गया। तो डीपीआई में आश्वासन मिला है कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी तक 80% समस्या का समाधान कर दिया गया है, 20% समस्या का समाधान और किया जा रहा है। इसमें शॉर्ट टर्म वाले भी अतिथि शिक्षक हैं और 30% वाले भी अतिथि शिक्षक हैं। दोनों की समस्या बची है, वो भी जल्द ही समाधान कर ली जाएगी, ऐसा कहना है डीपीआई आयुक्त का। और डीपीआई में पहुंचकर रविकांत गुप्ता जी ने बात की है, तो डीपीआई आयुक्त मैडम ने बोला है कि आपकी समस्या पर काम चल रहा है, जल्दी पूरा किया जाएगा। और अतिथि शिक्षकों को सभी को नियुक्ति मिलेगी, किसी को बाहर नहीं रखा जाएगा। और अनुबंध के ऊपर भी बात चल रही है, अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 12 माह करने को लेकर। अभी तक तो 10 माह का आदेश है, लेकिन 12 माह करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों को लेकर। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, अपडेट पाने के लिए। लगभग अब हमारे साथियों की 75 से 90% तक समस्याओं का समाधान हो चुका है। सिर्फ अगर शॉर्ट टर्म और रिक्त पद वालों का समस्याओं का समाधान हो जाए तो ये समझिए कि पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 98%, 2% लोग बचेंगे जिनकी समस्याएं बची हुई। उम्मीद है जल्दी शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक शॉर्ट टर्म और 30% वालों के लिए भी एक अच्छा आदेश जारी होगा, क्योंकि डीपीआई का कहना यह है कि जो महापंचायत जो आपकी 11 तारीख को सहमति बनी थी, उसके लिए हमने बल्लभ भवन में अपने समस्त जो भी प्रस्ताव है उसके लिए हमने भेज दिया है। और जैसे ही बल्लभ भवन से हमें सही वो मिल जाएगा कि हमें क्या करना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी हो रही है जो अधिशेष के कारण हमारे 80% साथी, आप कहिएगा 80% नहीं, 20% लोग बाहर होते जा रहे हैं। आज एक और आदेश आ गया है कि जहां पर साइंस के टीचर एक्स्ट्रा में है, अधिशेष में है, उनको अन्य स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। आखिर ये अधिशेष का खेल कब तक चलता रहेगा? क्या छात्रों के जीवन, छात्रों का जो भविष्य है, डीपीआई ने उसको ताक में रख दिया है। आज बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी भी शिक्षकों की इतनी कमी है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन डीपीआई अपने मनमानी में उतारू है। जो नई चॉइस फिलिंग हुई है उसकी ज्वाइनिंग वो 5 अक्टूबर के बाद देने के लिए बोल रहे हैं। उनका कहना यह है कि 30 सितंबर तक हम अभी एक्सेस का काम कर रहे हैं, इसके बाद पदों की गणना करेंगे और 5 अक्टूबर के बाद जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके बाद आप लोगों को हम चॉइस फिलिंग के अनुसार सभी को हम पद जो स्कूल है वो अलॉट करेंगे। मतलब कि आपने त्रैमासिक परीक्षाएं निकाल दी, आपने पूरे, मेरा बैग रखा होगा, मेरे बैग में फाइल होगी, मेरे बैग में फाइल होगी ध्यान दो थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर के आपने पूरा हाफ क्वार्टरली एग्जाम निकाल दिया, आप पूरे अक्टूबर निकालना चाह रहे हो अपने ये जबरदस्ती के नाटक में। ना तो आपके छात्रों के भविष्य का वो है और ना ही तो शिक्षकों की। जिस प्रकार से स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाओं में कई जगहों पे छात्र स्कूलों का बहिष्कार कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों से भी आग्रह है, जिस तरह जहां पे छात्रों को शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ रहा है, आप सामने ना आकर के छात्रों को बोलें कि आप लोग डीओ से सवाल करें कि आखिर शिक्षक हमें कब मिलेंगे। कई जगहों पर हमारी छात्र स्कूलों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं कि हमें इस शिक्षक इसी सत्र में चाहिए और हमारा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लेकिन डीपीआई को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपना मनमानी ही करना है। वहां जो बैठे हुए एसीयू जो बैठे रहते लोग, कुछ लोगों को छोड़ दो, कुछ लोग तो हैं जो रियल में काम कर रहे हैं, जैसे पीके सर हो गए। पीके सर को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अतिथि शिक्षक परिवार की ओर से, क्योंकि उन्होंने लगभग सभी जो भी उनके पास पहुंचा है सबके समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। आज संस्कृत SS2 उन्होंने, कई लोगों ने कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, संस्कृत SS2 वालों का SS1 से SS2 में ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। IT वालों की भी ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। सिर्फ 30% और शॉर्ट टर्म वाले बचे हैं। 30% में जो ये डाटा नॉट ज्वाइनिंग आ रहा है वो सब शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं। जब तक शॉर्ट टर्म की समस्या सॉल्व नहीं होती है तब तक आप लोगों में यही आएगा, क्योंकि आप लोग जो ज्वाइनिंग हुई थी वो शॉर्ट टर्म में हुई थी। तो सिर्फ अब 30% और शॉर्ट टर्म वाले हो रहे बचे। शॉर्ट टर्म वाले साथ कुछ कल भोपाल आ रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे बोला, मैसेज किया है कि सर हम भोपाल पहुंच रहे हैं, आप हमें सहयोग करिए। बिल्कुल हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग कम से कम, अधिक नहीं तो कम से कम संख्या जो आपकी होगी कितनी, कम से कम 50,000, कम से कम 200 से 250 की अगर संख्या कल आती है, निश्चित तौर पर हम कल प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए मौका मिले। क्योंकि कल जो अधिकारी बोल रहे थे कि शॉर्ट टर्म वालों को ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, आज हमने कहा सर हमारे कल 500 लोग आ रहे हैं, आप बता दो हमें क्या करना है। मैं उनको मना करूं या बोल दूं कि आप सब लोग आ जाओ?
उन्होंने कहा कि आने वाले को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो हमने कल आपकी बात मैडम के सामने रख दी थी, क्योंकि मैंने कल शॉर्ट टर्म और IT SS2 संस्कृत जो भी समस्याएं थी, चॉइस फ्लिक अनलॉक, इन सब के संबंध में बात, इन सब के संबंध में मैंने कल बात रखी थी और आपके लगभग काम हो गए। शॉर्ट टर्म का भी वो बोल रहे हैं कि हम बात किए हैं और प्रयास में जारी है, जो पद खुल गए हैं वहां पे इनकी ज्वाइनिंग हम करवा दें, बाकी जो पद बचेंगे उन पदों पर हम जो पद अभी जैसे खुलने को हैं उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि ज्वाइनिंग उनकी पद खुलवा कर दिया जाए। उनका कहना यह था कि कुछ पदों पर हम ज्वाइन नहीं करवाने वाले, जैसे कोई अटैच है, और हमने कहा सर अटैच है तो छात्रों को इसमें क्या दोष है, आपने अटैच किया है, क्यों अटैच किया? उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, हम इसके लिए भी बात करेंगे, और जो अटैच शिक्षक है, जन शिक्षक के रूप में अटैच है, कोई मंत्री के यहाँ अटैच है, कोई BO में अटैच है, कोई DO में अटैच है, उनके खिलाफ भी हम उनका रिक्त पद खोलेंगे और उन्हें नियुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। आज हमने बल्लभ भवन में भी जो हमारी 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय से संपर्क किया, क्योंकि आज प्रमोद सिंह सर थे नहीं, इस कारण उन्होंने कहा था 6 बजे के बाद आना, पर 6 बजे बाद मैं बल्लभ भवन पहुंच नहीं पाया। कल मैं बल्लभ भवन दोबारा जाऊंगा, कल भी गया, कल भी मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, और आज भी सर तो मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें ज्यादा जानकारी है नहीं, अभी नए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो प्रमोद सिंह सर हैं उनसे मुलाकात करिए, वो आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हमारे भिंड से 4 लोगों की पिछले वर्ष काम किया था नियम, अरे यार किसका फोन आ गया, खराब कर देते। तो आप लोग बिल्कुल इन चीजों के लिए बेफिक्र रहिए, हमारा पूरा प्रयास है कि हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहें। आज भिंड से जिन लोगों ने पिछले वर्ष काम किया था और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, उनके जैसे अपने सुरेंद्र गुर्जर थे, परशुराम, नरेश सिंह, चलन मिश्रा, इनको ज्वाइनिंग के लिए हमने आग्रह किया है, DO ने भी इनका पत्र दे दिया था, और इसके आधार पर आज DPI ने इनकी जांच के लिए भेज दिया है, और उम्मीद है जल्दी जांच होने के बाद इन लोगों की ज्वाइनिंग पोर्टल में हो जाएगी। इसके अलावा हमारे गौरव सिंह परिहार जी सीधी से थे, इनको पोर्टल से जानबूझ के संकुल ने रिलीव कर दिया था, क्योंकि ये DED नहीं थे, और इसके बाद जब यहाँ से हमने DO को फोन करवाया, सीधी DO पे, सबसे बड़ी बात सीधी DO पे कार्यवाही भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने ये आदेश निकाला था। सर का कहना यह था कि इन्होंने आदेश निकाल कैसे दिया, और इसके कारण कम से कम 3-4 लोगों को रिलीव किया गया था सीधी से। तो सर ने यह कहा है कि हम इन पे कार्यवाही भी करवा रहे हैं और इनका जल्दी हम इनका पोर्टल में अपलोड भी करवाएंगे। साथ में जिनकी सूची तैयार नहीं की गई थी, पैनल में नाम नहीं जोड़ा गया था, या आपको ये लिख किया था कि तैयार पैनल में स्कोर कार्ड में मेरिट सूची था, नियुक्ति नहीं हो सकती है। आज 17 लोगों के नाम हमने दिए थे, लेकिन उसमें हम केवल नाम तो नहीं बता पाएंगे, तो मोबाइल नंबर मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। मोबाइल नंबर थे 9893070781 8305556615 9300221290 9893077881 6266057548 9617867547 7987425095 9713312840 9887292129 9039673518 8349153732 8359003101 9926370616 7566485720 9179744348 9575689123 87561260 और 59। इन लोगों को मैंने दिया है कि जिन्होंने अप्रैल माह में काम नहीं किया, संकुल में तैयार पैनल के अनुसार नाम नहीं आ रहा है, और भी कई लोगों को हमें दिए थे कल, इनके नाम तो नहीं, अभी लिस्ट मेरे पास नहीं है, वो लग गई फाइल में। साथ में हमारे एक साथी थे प्रशांत कौशल जी, इनका में SS2 लाइब्रेरी की जगह पर लैब में आ रहा था, इनका भी काम आज हो गया है, कल तक इनका कार्य सही हो जाएगा। साथ में रिक्त पद के लिए भी आज हमने वर्ग 1 के लगभग 350 पद के लिए, वर्ग 2 के लगभग 250 पद और वर्ग 3 के करीब 75 पदों के लिए दिया है। उम्मीद है कि आज उनकी रिक्वेस्ट हो गई है, कल जांच के बाद जल्दी उनके पद खोल दिए जाएंगे। साथ में जिनके पद नहीं खुल पाए हैं उनकी पद भी अतिशेष नियुक्ति के बाद खुल जाएगा, क्योंकि अतिशेष का कार्य वो 30 सितंबर तक चलाएंगे। इसके बाद आप लोगों का की चॉइस फिलिंग जो आपने की है उसमें आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। जो समस्याएं हैं आप लिखित में भेजेंगे, आवेदन भेजोगे, निश्चित तौर पे हम काम, उम्मीद है कि भी गारंटी तो देखो मैं कभी दिया नहीं है आज तक, पहले भी मैंने गारंटी कभी नहीं दी, आज भी गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन प्रयास मेरा पूरा होता है कि रहता है कि हम आप लोगों समस्याओं का निराकरण करवा दें। जिस प्रकार से SS2 IT SS, मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई श्रेय दे इन कामों का, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को ये रहता है कि मैंने करवाया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपने करवाया, मुझे इन चीजों का श्रेय भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बस आपका काम हो गया, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इससे बड़ा हमारे लिए कोई वो नहीं है। साथ में जिन लोगों को ये समस्या थी कि हमसे सहयोग राशि ली जा रही है, तो जान लो कि सहयोग राशि अगर आप 10 लोग देते हो लगभग हजारों लोगों का काम होता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग के लिए हमारे पास करीब 25-30 आवेदन आए थे, लेकिन चॉइस फिलिंग सबकी अनलॉक कर दी गई। क्योंकि मैंने कल कहा था सर से कि सर अगर चॉइस फिलिंग अनलॉक नहीं हुई और इसके अगर आपने इसको अलॉट कर दिया, तो अगर किसी को भी आपको वो स्कूल दिए जो जहां पे टीचर आ चुका है या जो पद खाली हो गए वहां कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये चीजें हो जाए, और आज वो हो गए। अब बचाए अनुभव के अंक। हमारा जो प्रयास था कि प्रति ईयर 10 अंक और अधिकतम 150 अंक के हमें दिए जाएं, तो इस संबंध में क्योंकि ये DPI के हाथ में नहीं है, उनका कहना है कि बल्लभ भवन से हमको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपके 30% हो गया, 1 साल का अनुबंध और 10 अंक प्रतिमाह सेवा काल के, और साथ में
जनजाति कार्यालय में जो ऑफलाइन ऑनलाइन पोर्टल चॉइस फिलिंग से जो लोग बाहर हुए हैं उनको भरी था, ये सब डीपीआई के हाथ में नहीं है, ये काम है इसका आपके बल्लभ भवन, वहां से हमें अप्रूवल मिल जाएगा, बिल्कुल हम कर देंगे। साथ में जनजाति कार्यालय में कई लोगों की समस्याएं थी, झाबुआ जिले की अलिराजपुर की, आज इन समस्याओं को लेकर हमने आयुक्त साहब से बात किया है, उन्होंने कहा है कि जल्दी हम इन समस्याओं को निराकरण करेंगे। सभी एसी को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम निर्देश देंगे कि जो नियम डीपीआई जारी किया है, जिस नियम से डीपीआई में भर्ती होती है, उसी प्रकार से ट्राइबल में भर्ती करवाया जाए। सचिन द्विवेदी जी, अगर आपको समस्या आप लिख के देखो, आप लिख के दोगे तभी हम काम करा पाएंगे, बिना लिखित के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज्वाइन चॉइस फिलिंग वालों को ज्वाइनिंग 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में हो सकती है। अनुबंध का आदेश कल बता पाएंगे, जब तक बल्लभ भवन में मेरी मीटिंग सफल नहीं होती। कल हमारा प्रयास है शिक्षा मंत्री जी से मिलने का, क्योंकि परिहार जी भोपाल पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि हम शिक्षा मंत्री से मिल करके कंफर्म करें कि जो आपने 10 तारीख को 11 तारीख की बैठक में जो बातें कही थी वो होगा कि नहीं होगा। तो इसके बाद हम 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं। बेरिया जी, आप बस का नहीं है, 3-4 लोगों का है आपकी समस्या, उनके काम हो रहे हैं, जल्दी आपका सब काम हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हो रहे हैं कि आज ज्वाइन कर रहे हैं, कल उनके जगह पे कोई ना कोई टीचर आ गया, बेचारे बाहर हो गए। नीतू गुप्ता, नमस्ते। अरे तिवारी, सबको देखो, सबका काम होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, परमानेंट हम करवाएंगे। यार ऐसे सवाल करो, जो हमारी औकात में वो बात करो, वो हम करवा सकते हैं, जो औकात में नहीं है उसकी हम बात ही नहीं करते। क्या हुआ, बंद हो गया क्या वीडियो? चल रहा है, घूमने लगा, डाटा बंद कर दिया क्या? वाईफाई बंद हो गया, देखो मोबाइल दो। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अगर कोई भी संगठन 2 तारीख के आंदोलन के लिए आपको आह्वान कर रहा है तो बिल्कुल आप लोग आंदोलन करिए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हमने पहले भी कहा था, लेकिन हाँ, हमारा सहयोग आंदोलन के लिए तभी रहेगा जब जो भी संगठन आंदोलन कर रहा है। पहले तो हम महासंघ हमने बनाया था, एक आजाद संघ का बहुत ही महान मीडिया प्रभारी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने महासंघ तोड़ने का, आज ही नहीं इसके पहले भी मुझे पता है कि मनोज मिश्रा जी अध्यक्ष थे, उस टाइम भी इनका काम यही था कि संगठनों को तोड़ना, अलग करना और अपने आप को सही दिखाना। वही काम यहाँ भी हुआ। तो 2 अक्टूबर का जो आंदोलन है, बिल्कुल हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन सहयोग हम तभी करेंगे जब संगठन ये तय करेगा कि हम क्या करने वाले, क्योंकि आप बुलाओ, सबका टाइम